हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि a तथा b समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य के मूल हों तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। विकल्प में 1, बी विकल्प में 2, सी विकल्प में -2, डी विकल्प में -1। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के दो मूल अल्फा तथा बीटा हों। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दोनों मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त हो जाता है। एक्स का गुणांक अर्थात बी माइनस चिन्ह के साथ बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो क्योंकि a तथा b द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य के दो मूल हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम इस द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करते हैं तो a डैश का मान हमें प्राप्त हो जाएगा स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1। बच्चों यहाँ पर b डैश का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात a तथा अचर पद अर्थात c डैश का मान प्राप्त हो जाएगा b। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो मूल क्या है, तो यहाँ पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस बी डैश बटे ए डैश। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो a प्लस बी बराबर बच्चों देखो माइनस बी डैश क्या है, तो a। तो माइनस a बटे में बच्चों देखो यहाँ पर a डैश क्या है, तो 1। तो यहाँ से 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ये गुना करते हैं तो a प्लस बी बराबर माइनस a। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस a बराबर माइनस b। तो बच्चों देखो 2 गुनी a बराबर माइनस b, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब बच्चों देखो, मूलों का गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। तो मूलों का गुणनफल अर्थात a गुनी b बराबर क्या हो जाएगा, तो अचर पद अर्थात c डैश बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a डैश। तो बच्चों यहाँ से ए बी बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो c डैश हमें क्या दे रखा है, तो यह हमें दे रखा है b बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो ए बी बराबर b। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो दोनों और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस ए बी बराबर माइनस बी और माइनस बी के स्थान पर 2 गुनी ए मान रखेंगे समीकरण 1 से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस ए बी बराबर 2 गुनी ए। तो बच्चों देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब बच्चों देखो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमें b का मान प्राप्त क्या हो गया, तो b का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया बच्चों -2। अब हम समीकरण 1 में b का मान रखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो 2 गुनी a बराबर माइनस गुनी -2। तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 1। इस प्रकार बच्चों हमें a प्लस b का मान प्रश्न में ज्ञात करने को कहा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a प्लस b बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा,
तो बच्चों यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।